हम बात करने वाले हैं वीज़ाज़ के ऊपर। पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। इस टाइम दुबई का वीज़ा मिलना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के लोगों के लिए ट्रांज़िट वीज़ा भी नहीं मिल रहा। फॉर देम आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज के बंद हो गया क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार भी था और आई मीन दे यूज्ड टू गेट दीज वीजास और वहां पे बीइंग आई मीन पाकिस्तानीज का मुझे समझ नहीं आता है जो पासपोर्ट है ना हमारा ग्रीन पासपोर्ट ये बहुत सी जगहों पे ना इसकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है एंड दैट नॉट हैपन ओवर डे एंड नाइट इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री है तो फिर लोग तो आपको बर्दाश्त नहीं करते ना वहां पे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारे वाला तो नहीं हालात ना यहाँ पे जो मर्जी करते फिरो दे वांट टू लीव दिस सोसाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स तो अगर आपके मुल्क की इतनी बुरी इमेज बनी हुई है और आप बाहर जब जाएंगे तो फिर लोग भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे ना कि जी निमा आप तो इस मुल्क से आए हैं हाँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वीज़ाज़ के ऊपर। पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। दुबई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, वीज़ा आपको 24 आवर्स के अंदर दुबई एमिरेट्स की फ़्लाइट्स के साथ मिल जाता हुआ करता था वीज़ा एक टाइम पर। इस टाइम दुबई का वीज़ा मिलना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के लोगों के लिए ट्रांज़िट वीज़ा भी नहीं मिल रहा। बहुत सारे एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान से जो वाइंड अप कर चुकी हुई हैं और उसके लिए आपको दुबई जाना पड़ता है। वो कहते हैं आप दुबई जाएं और दुबई से जाके वीज़ा अप्लाई करें। सो पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज दुबई का तो वीज़ा नहीं मिल रहा। तो अगले जो वीज़ाज मिलने उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और न्यूज़ में आजकल इवन चल रहा है, सऊदी अरब की तरफ से चल रहा है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं विद पीपल, जिस तरह के लोग आ रहे हैं। नहीं माँ, आपने कुछ सुना कभी, कोई एक्सपीरियंस Yes, किया? it's very trending news nowadays on the social media that's especially not the transit visa, even the work visa is denied for the Pakistanis, especially in Dubai. Because these Gulf countries, they हमारी मतलब throughout the history हमारे ये जो लेबर क्लास है और ये जो वर्क फोर्स ज्यादातर स्किल्ड जो लोग हैं वो यहाँ से पाकिस्तानी ही जाया करते थे सो फॉर देम आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज के बंद हो गया क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार भी था और दे यूज्ड टू गेट दीज वीजास और वहां पे मतलब आई विल नॉट से कि दीज आर आई मीन जॉब्स लाइक इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर इस तरह के जो जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलर थे और हाँ स्किल्ड वर्कर्स जो थे वो हमारे वहां पे बड़े पॉपुलर थे पाकिस्तानी And I will say skilled worker मैं कह रही हूँ not in the IT because IT is majority Dubai and if you see the Gulf countries के अंदर especially dominated by the Indians because they are very good in the IT coding and all this. So the thing is which I have heard about the people who are there जो दुबई के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कुछ अपनी रील्स बना रहे हैं कि जी पाकिस्तानी खुद they asked for it. I mean उनकी हरकतें इस किस्म की हैं अब कुछ एक ने लगाया हुआ था कि जी बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत से पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं जो इस तरह के काम कर रहे थे तो इसलिए ये वन ऑफ द रीजन इज their involvement in criminal activities and also there was a very trending also story वो जो था कोई beggars थे जो पहले भी गए थे फिर सेकंड टाइम जा रहे थे तो उनको पकड़ लिया एयरपोर्ट के ऊपर सो वो इस तरह के वहां पे जाके उनको अच्छी तरह कमाई हो जाती सो दीज आर द थिंग्स आई मीन आप खुद बीइंग आई मीन पाकिस्तानी का मुझे समझ नहीं आता है जो पासपोर्ट है ना हमारा ग्रीन पासपोर्ट ये बहुत सी जगहों पे ना इसकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है एंड दैट नॉट हैपन ओवर डे एंड नाइट इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री एक्चुअली और हमारे ये जो मैं क्या कहूँ उनको स्किल्ड तबका जो है हमारा या जो हमारी लेबर क्लास है इन्होंने वहां पे हरकतें भी बहुत की हैं आई विल जस्ट मेंशन वन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंड आई थिंक आई हैव मेंशन दिस लास्ट टाइम भी कि हमारे घर के सामने ना टेलीफोन बूथ नहीं है वो हुआ करते था और वो होता था दिस इज बैक इन 80s 80s के अंदर जो है ना वो व्हाट्सएप नहीं होता था ना तो लोग उस तरह कॉल्स नहीं कर सकते थे तो दे यूज दैट पब्लिक बूथ फॉर टू कॉल पाकिस्तान अच्छा 2 दिन आई मीन कुछ अरसे में हमें पता चला कि वो बंद हो गया उन्होंने वहां से उठा ही दिया उसको सो व्हाट हैपेंड पता चला जी जो पाकिस्तानी नए आए हैं वहां पे हमारे नेबरहुड में आए थे
और वो ज्यादातर इसी तरह कुछ हमारी लेबर क्लास थी, और उन्होंने पता है क्या किया, पता नहीं कुछ ऐसा तरीका निकाला कि जो कॉइन है ना, क्योंकि वो कॉइन्स के सिस्टम पे चलता था फोन, बहुत तुम्हें पता है कॉइन्स पे ही चलते हैं, कार्ड्स नहीं होते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा तरीका सोचा था कि वो कॉइन डाल देते थे बीच में, वो कॉइन वहां पे फंस जाता था, और कॉल जो पूरी रात जो है ना पाकिस्तान बात होती थी। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद वो फोन बहुत वहां से हटा दिया। ऑफ कोर्स आई मीन आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो आपको, ये पाकिस्तान तो नहीं है ना, पाकिस्तान में तो आप हर चीज हर काम करते रहो। आई मीन हैव यू नोटिस वन थिंग, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल लाहौर, या चलो इस्लामाबाद से, इट्स लाइक 40 मिनट्स की फ्लाइट है ना हमारी, आई मीन इट्स 1 hour 40 minute है, बहुत छोटी सी फ्लाइट है फ्रॉम टू दुबई। तुम देखोगे जो वही लोग एयरपोर्ट पे खड़े होंगे ना इस्लामाबाद में, जो तुम्हें धक्के मार रहे होंगे, जो अपना बैग पहले आगे रख रहे होंगे, और जो तुम्हें लगेगा कि अभी तुम्हें करके चले जाएंगे, और आई मीन द chaos, the not being disciplined, या कोई भी किसी रूल और इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो नहीं करना, वही लोग 1 hour 45 minute के बाद बंदे के पुत्र बने होते हैं, मतलब ठीक इंसानों की तरह वहां पे बिल्कुल क्यू अप हुए होते हैं एयरपोर्ट के अंदर दुबई, और दे विल नॉट डू एनीथिंग एंड दे विल वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस एंड दे आर वेरी वेल बिहेव्ड एंड एवरीथिंग। मुझे समझ नहीं आता है, आप पाकिस्तान में रह के अब आप ये वाले इस माइंडसेट से जब जाते हैं ना इस तरह की कंट्रीज के अंदर, तो फिर लोग तो आपको बर्दाश्त नहीं करते ना, वहां पे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमारे वाला तो नहीं हालात ना, यहाँ पे जो मर्जी करते फिरो, पाकिस्तान में तो कोई पूछता ही नहीं है ना यहाँ पे। तो आई थिंक दैट्स द रीजन फॉर द वीजा रिजेक्शन एंड बीइंग अंडर द अंडर तो नहीं मैं कहूंगी, बीइंग इन द हॉट वाटर, ये जो पाकिस्तानीज है हमारे, इनके वीजे जो बंद कर रहे हैं और सारा कुछ, लेकिन आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान है इकोनॉमिकली। और जो ये बेचारे हैं थे, आई मीन कुछ लोग ऐसे हैं, आई विल नॉट से जनरल स्टेटमेंट के सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं और बहुत गलतियां करते हैं वहां पे जाके। तुम्हें पता है, अभी पता नहीं दुबई कैसे है, दुबई में तुमने अगर देखा होगा जो ये ड्राइविंग के हालात हैं, ये जो पाकिस्तान वाले हालात है ना, कभी कभार वो भी करने की कोशिश करते हैं। और तुम्हें पता है वहां पे फाइन 5000 रियाल, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपने अगर सिर्फ सिग्नल अगर आपने तोड़ा है तो आपको 5000 रियाल पे करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू पे। पाकिस्तान वाला हाल ही है कि सिग्नल जू बंद हुआ तो तब गाड़ी चलानी है, जब ग्रीन होगा ना कि तब गाड़ी खड़ी कर देंगे, उल्टा हिसाब है। हाँ, नहीं दैट्स ट्रू। लेकिन ये है कि इसकी वजह से मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं। जब यहाँ से, और इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा लोग, बिकॉज एवरीबडी एस्पायर्स के उनका फ्यूचर सिक्योर हो, सेफ्टी हो, कोई ना कोई, एंड ये बेसिक नेसेसिटीज है ना ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा दे एंड आपकी मतलब कि आपकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, समथिंग आपको एक्सपोजर मिलता है। सो ये चीज़ जो है, द वीज़ा इटसेल्फ है वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज लोगों को जेन्युइन लोग हैं जिनकी मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, दे आर अनेबल टू गेट दैट बिकॉज ऑफ ये जो रिसेंट हालात चल रहे हैं। सो एंड अच्छा, पिछले कुछ अर्से तक तो ये हो रहा था कि लोग शारजा के थ्रू अप्लाई कर रहे थे, बट अब इस तरह से हो गया जिस तरह से आपका शेंजन होता है, मतलब सारी यूरोपियन कंट्रीज का मिल के एक शेंजन आपको मिलता होता है, इसी तरह से दुबई नहीं हुए, इन्हें भी इस तरह से कर दिया हुआ है। सो नाउ देयर इज नो अदर वे, अबू धाबी से आपका वीजा लग जाए, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब इट्स हैज टू बी फ्रॉम दुबई एंड द यूएई कंसोर्शियम, तो उसकी वजह से आई थिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आपको पता है कि I don't think we just have to blame the labor तबका for this. I think कि even आपको पता है कि आपके जो मतलब अभी आज मैं recent पिछले हफ्ते की आई थिंक मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी कि एक और जो है PIA का जो अमला है, उनमें से स्टाफ में से एक बंदा टोरंटो के अंदर गायब हो गया अभी से। So this is something that has been going on forever. सो मतलब आई डोंट नो, ये पाकिस्तान के PIA में मतलब आई थिंक 15वां-16वां केस होगा ड्यूरिंग दिस 1 ईयर। साल का सिर्फ हम गिन रहे हैं कि इतने सारे लोग जो हैं वो डिसअपीयर हो गए हैं विद इन दिस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सो इट डज टेल अबाउट के लोग पाकिस्तान से किसी भी तरह से जाना चाहते हैं एंड फेड अप है विद देयर जॉब्स। PIA की अच्छी जॉब नहीं होगी, या with their lifestyle, with their conditions of the country, मतलब बहुत सारी reasons हैं जो ट्रिगर करती हैं इन चीज़ों को। It's not just कि फकीर नहीं उठ के जा रहे, बल्कि it's so many other people as well। और इसके अलावा अगर आप देखें कि अच्छा, the thing is कि let's say you're not even going to Dubai, right? तो आपको जो है दुबई में अक्सर कनेक्टिंग फ्लाइट्स, क्योंकि हमने भी मेंशन किया था स्टार्ट में, कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, तो जो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है
उसके अंदर भी आपको पता है कि लेट्स से कि 15 घंटों का डिले है, ठीक है, फ्लाइट में बिटवीन द कनेक्टिंग फ्लाइट्स 15 घंटे का है, उसमें भी आपको ट्रांजिट वीजा तक नहीं मिल रहा। ट्रांजिट वीजा दैट इज अ गारंटी कि भाई मेरी अगली फ्लाइट है, मैंने उसके ऊपर जाना है, बट दे आर नॉट विलिंग टू गिव यू अ ट्रांजिट वीजा एज वेल। तो नहीं माँ ख्याल है इस बार? Yeah, I think on the government level there must be something going on, और उन्होंने कहा होगा कि जी आप इन चीजों को फॉलो करें। और पता है एक और बात भी है, ड्रग्स और ये चीजें भी जो है ना बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पे मुझे याद है, दे ऑलवेज यूज टू ब्रीफ अस के भी आपके एंड दे कुड बी एनी, आई विल नॉट नेम इट, आई मीन पाकिस्तानीज भी बीच में आते थे उस नेशनल के अंदर, अफगानिस्तान के भी, और उसमें यही लिखा होता था कि जी बी केयरफुल अबाउट इट, कि जी आपके बैग अगर खुला हुआ है तो समवन कैन थ्रो एनीथिंग, या आपके यू कैन बी विक्टिम of these drug trafficking बहुत ज्यादा है। So all these things are coming up on one point कि जी I am sure कि गवर्नमेंट को उन्होंने बताया होगा कि जी आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड देन वी आर अल्टीमेट सोल्यूशन उनके पास फिर यही है ना कि हमने आपके वीजे बंद कर दिए। आई मीन आपके नेशनल हमारे पास ना आए अगर आप इनको नहीं देख रहे हैं। और वो देखो ना हमारे एक्चुअली देखो गवर्नमेंट लगी हुई है हमारी, या हमारे जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सीरियसली वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो इन मसलों की तरफ, या इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, या इंटरनेशनल इमेज जो है हमारी, वो सारी चीजें सफर तो कर रही है ना। आई मीन वी आर मोर बिजी विद दिस कि जी क्या हो रहा है, कभी ये आ रहा है, कोई ये हो रहा है जी। हमारी अपने ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इन्होंने इतना क्योस मचाया हुआ, हर रोज आए दिन एक प्रोटेस्ट है, ये है वो है। तो फिर जब आप इन चीजों में इंटरनली इतने बिजी हैं, आप इंटरनेशनली देख नहीं रहे हैं। और पता है इतने ज्यादा हम लोग आई मीन पाकिस्तानी जो है इन दीज 3 years जो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं इन्हीं हालात की वजह से। वन ऑफ द थिंग्स इज कि जी ये पॉलिटिकल और फिर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, दे वांट टू लीव दिस सोसाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो अगर आपके मुल्क की इतनी बुरी इमेज बनी हुई है और आप बाहर जब जाएंगे तो फिर लोग भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे ना कि जी आप तो इस मुल्क से आए हैं। हाँ बेसिकली मतलब पॉलिटिकल कियोस तो मचा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन पाकिस्तान का जो सफारत खाना है जो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, जो आपकी एम्बेसीज में बाहर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो झक मार रहे हैं। वो व्हाई डोंट दे वर्क टुवर्ड्स दिस? नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम दैट दे पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी हो रहा हो, मतलब व्हाटएवर हैपेंस, मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि क्योंकि पाकिस्तान में आज ये हो रहा है तो मैं अपनी नौकरी पर नहीं आ जाऊंगी। क्या आप ये कर सकती हैं? डज एनीबडी हैव दैट लिबर्टी? ऐसा नहीं होता। वो आप कह रहे हैं आप घर से बैठे काम करें, तो you have to show up for work, and when you are showing up for work you are doing some work as well. So it does talk about आपकी जो डिप्लोमेट्स हैं बाहर जो याशियां कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, what are they actually doing? Because एक तो बात ये है कि आपको बताइए जब यहाँ से फकीर जा रहे हैं, लेट्स से वी आर सेइंग, बिकॉज हमारे पे बहुत सारा न्यूज में आ रहा है कि फकीरों की टोले जो है वो जा रहे होते हैं उनको पे, तो बेसिकली अच्छा ठीक है ये जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, हम कहने को कहते हैं ना कि इनको वीजा क्यों दिया था, सऊदी हुकूमत ने इनको वीजा क्यों दिया भाई? ओके फाइन, सऊदी हुकूमत ने इनको वीजा दिया। वीजा देने के जो प्री रेक्स हैं, फेक आईडी बनाया हुआ होगा उन्होंने, फेक उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, ये वेरीफाई करना है तो आपके सिस्टम्स है ना भाई, आपके सिस्टम से वो फेक ये काउंटरफिट किस्म की जो चीजें हैं वो जनरेट हो रही हैं। सो ना दैट इज अ लूपहोल इन योर सिस्टम। सो इट्स नॉट जस्ट वन सफारत खाना, या इट्स नॉट जस्ट मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान के साथ ये कर दो, अब फलाना प्रोटेस्ट को बंद कर दो, वो तो वो कर रही है। मरियम नवाज का ये काम नहीं है, ये तो काम आपकी बाकी ब्यूरोक्रेसी का है। वो क्या कर रही है भाई, जो आपके डिप्लोमेट्स बाहर बैठे हुए, दे व्हाट आर दे डूइंग फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान इज वन थिंग। जो आपके ये आपका जो नादरा है जिधर से ये फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकल रहे हैं, या जो से ये लोग हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, इनको क्लैंप डाउन क्यों नहीं करती हुकूमत? या फिर कोई ना कोई आपकी इसमें कोई ना कोई एजेंसी होगी, कोई ना कोई आपका डिपार्टमेंट इससे डील करता होगा, वो कहाँ पे है, वो काम क्यों नहीं कर रहा? या आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंडर आता है। फिर आपके जो इवन जो लेट्स से फेक बैंक स्टेटमेंट्स बना लेते हैं लोग, ये कैसे बन रही हैं, ये कहाँ से बन रही है, इनको क्लैंप डाउन करना भी किसी का काम है। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि आप इस चीज को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अच्छा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो क्या करें, पूरी दुनिया में होती है, एवरीवेयर
हर जगह पर इस टाइम जो है अमेरिका के इलेक्शंस आने वाले हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा वो है प्रॉब्लम चल रहा है कि यू नो कि कहाँ पे क्या करना है, और आपस में एक पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग हैविंग, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, ये तो होना होता है। बट द थिंग इज कि जो लोग अपना काम कर रहे होते हैं वो अपना काम छोड़ के नहीं बैठ जाते। हमारे जो सफारत खाने वाले नहीं, द थिंग इज शिजा, वो ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है ना, जिनकी फॉर एग्जांपल नादरा, as you are quoting, as you giving a reference to that, मैं यही कह रही हूँ ना कि भी गवर्नमेंट का के है ये काम कि जो बैंक है, बैंक स्टेट में जैसे तुम कह रही हो, एंड ऑल दीज थिंग्स, कि इनको क्यों नहीं भी अंडर चेक है? आई मीन व्हाई दे आर नॉट बीइंग चेक्ड? और इवन ये जो हमारे इतने महंगे और इतने खुश होते हैं कि जी हम एम्बेसडर्स और जो एम्बेसीज में हमारे, वो जो इतने हैं वो भी तो अपना नहीं कर रहे हैं ना रोल। आई मीन वो बस वही बात है, एज यू आर सेइंग, कि वो याशी कर रहे हैं सीएसएस ऑफिसर बन आप के। देखो ना, जो आपने बैंक स्टेटमेंट अगर जमा करानी है तो बैंक स्टेटमेंट वो कहते हैं अटेस्ट भी करके आईवी हो, तो ये अटेस्ट जो कर रहे हैं, ये जाली डॉक्यूमेंट्स को जो अटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी तो कहीं ना कहीं पे पकड़ होनी चाहिए ना कि ये जाली डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ नॉट जस्ट, हम एक बंदे को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। वो जो भी कर रहे हैं पॉलिटिशियंस का यही काम है, वो दुनिया भर में यही करते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू स्टे लाइक दिस। लेकिन उसकी वजह से आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेसी है, उसको या जुडिशरी के हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ये बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। दे हैव टू वर्क इरिस्पेक्टिव ऑफ बाहर जो भी हो रहा हो। सो आपने जो है उस चीज को अपना, मतलब को आप कहें कि भाई मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी क्योंकि बाहर ये हल्ला गुल्ला चल रहा है, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपने अपना काम तो करना है, आपको तो तनख्वाह आपके काम की मिलती है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस, कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सीएसएस के अफसरान है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं सफारत खानों के अंदर जो भरे हुए हैं, जो डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं, वो क्या करते हैं भाई, व्हाट आर दे डूइंग, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश कि हमारे जो सिस्टम्स हैं उनमें फ्लॉ है। वो जो हमारे सिस्टम्स हैं वो एक लोगों को पहले ट्रिगर करते हैं। पाकिस्तान से लोग क्यों बाहर जाते हैं भाई, पहली तो बात आपको ये देखने की जरूरत है, पाकिस्तान से बाहर लोग क्यों जाते हैं। तो आपका अगर इतना अच्छा निजाम हो तो लोग बाहर ना जाएं, ठीक है, एक बात तो ये। तो अदर थिंग इज कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं और वो गलत काम करके जा रहे हैं, तो वो उनको हाउ इज इट मैनेजिंग। आपको पता है, थोड़ा आपको याद है लास्ट ईयर और उससे पिछले साल वो जो बोट वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसमें लोग जो है इलीगली यूरोप पहुंच रहे थे, आपको याद है, और बोट उलट गई थी, और बहुत बड़ा एक मेजर क्राइसिस था जी। तो उसके अंदर इतने सारे पाकिस्तानी थे। द आइडिया इज कि उस टाइम भी शहबाज शरीफ ने कहा था कि मतलब कि बड़ी कि भाई पाकिस्तानी थे उसके अंदर। यार आपके पाकिस्तानी थे उसके अंदर, आप ये तो सोचें लोग इलीगली जा क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मतलब लोग ये वोट के अंदर बैठ के जाना किसी की बहुत ज्यादा एक मजबूरी होगी तो जा रहा होगा ना। कौन अपने आप को सूली पर टंगाता है जस्ट टू गेट टू यूरोप? नोबडी डज दैट। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड दिस। या आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस चीज को डिटरमिन करती है, नंबर वन। द अदर थिंग इज कि आपके जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये फेक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे चले जा रहे हैं, आपके अफसरान आते हैं, इसके आप गेजेटेड अफसरान होते हैं ना, जो स्टैंप लगाते हैं, ठप्पा लगा के आपकी चीज को अटेस्ट करते हैं, वो उनका व्हाट आर देयर क्रेडिबिलिटी, भाई वो किसी भी चीज को ठप्पा लगा देते हैं, एवरीथिंग इज फाइन फॉर देम। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दिस एज वेल कि इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फकीर। फकीर की तो एस्पिरेशन है, ठीक है, और उसने तो दूर के डोल सुहाने जाके रियालों में कमाया। हाँ, तो वो तो डोर के डोर सुहाने वाली बात है कि यार वहां पर बेहतर होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन ये है कि आपकी जो पूरा निजाम है इसके इर्द गिर्द घूम रहा, उसकी तरफ हमें अटेंशन देने की जरूरत है। बिकॉज अगर पाकिस्तानियों को जैसे कि आपकी, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह गल्फ फूड होता है या आपका ग्लोबल विलेज होता है, इसके ऊपर आप अगर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आपको जाने देंगे, आपको कहेंगे कि आप नहीं जा सकते, तो फिर क्या बच क्या जाएगा। एंड दुबई इज दी कनेक्टिंग प्लेस। पाकिस्तान की जितनी फ्लाइट्स होती हैं वो पहले दुबई भागती हैं और फिर आगे कहीं ना कहीं जाती हैं। तो हाउ विल इट वर्क लाइक दैट? पीआईए का तो कोई हालात है, पीआईए की
जो है डायरेक्ट फ्लाइट जो है उनका तो ये हाल है कि भाई उधर से तो आपके स्टाफ जो है वो भाग जाते हैं उस फ्लाइट से, बिकॉज नोबडी लाइक्स दैट जॉब। सो आप अंदाजा लगाएं कि लोग जो हैं वहां पर जो आपके कस्टमर्स आते हैं वो जब कंप्लेन करते हैं कि पीआई की फ्लाइट अच्छी नहीं है, सो दैट देयर मस्ट बी सम मेरिट टू दैट, आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते। या यू आर राइट एंड इट्स अ सैड रियलिटी सीरियसली कि हमारी इमेज जो है ना मुल्क की वो दिन ब दिन और खराब हो रही है एंड इट्स बिकमिंग वेरी इम्पॉसिबल। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं डायस्पोरा या जो हमारे बाहर लोग हैं ना, उन बेचारों के लिए भी बड़ा मसला होता है जब आपसे कोई बात करे तो वो आगे से कहें आपके मुल्क में तो ये होता है। और आफ्टर ऑल यू आर समहाउ रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, वेदर यू आर एन इमिग्रेंट या आप वैसे किसी काम के लिए गए हैं, लेकिन आपको आपके जो रूट्स हैं उनको तो आप नहीं खत्म कर सकते ना, वो तो आपके साथ रहेंगे हमेशा। I mean, whether even if you are a national, मैं तो अपने उनको भी कहती हूँ जो सारे, मैं कहती हूँ if you are an American, if you are an British, but again when they will check your history, they will say okay, you belongs to Pakistan. Our ancestors. You are Pakistani American, you are Pakistani British. हाँ, yeah. वो आपको ब्रिटिश एशियन है, वो आपको ब्रिटिश सिर्फ नहीं कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप Origin, yeah, of course. You cannot give away with that at all. बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। Yes. And वही बात है ना, फिर at the end फिर then you wish कि काश मेरा मुल्क भी कोई जो है ना इस तरह किसी स्टैंडर्ड पे या कोई अच्छा होता या उसमें ये बातें ना होती। एंड देन थिंग्स गोइंग ऑन एंड आप उसको देखते हैं कि आपके मुल्क के हालात और ख़राब हो जा रहे हैं और इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। और दुबई जैसे वीज़े को भी आपको अब रिजेक्शन आ गई है जो बिल्कुल ओपन था और बहुत ब्रदरली किस्म की हमारी के साथ रिलेशंस थी, डिप्लोमेटिक टाइज एंड इकोनॉमिक एंड ऑल एंड द इन्वेस्टमेंट्स। बट बाय द वे द गुड थिंग इज एक और भी अलबेक वाले जो है वो अपनी आउटलेट्स यहाँ पे खोलेंगे। अच्छा, उसके मजे की बात सुनो जरा, मैं वो तो देख रही थी उसपे तो लोगों ने नीचे लिखा हुआ था What will happen to the all fake अलबेक वाले, जिन्होंने लोगों ने तुम्हें पता है पाकिस्तान में अलबेक वही लोगो वही नाम द वे दे हैव रिटन देयर नेम, वो जो फॉन्ट है जिस तरह उसी नाम से यहाँ पे अलबेक वाले खुले हुए थे। तो आप कह रहे थे कि जब ओरिजिनल सऊदिया वाले जो हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं, इट्स अप्रूव्ड आई थिंक विद इन 1 month वी विल हैव अलबेक हियर आल्सो। तो वो सारे यही कह रहे थे उनका क्या होगा जिन्होंने ना फेक खोला होता। तो वही बात है कि आप की हालात जो है पता नहीं किधर जा रहे हैं मुल्क के हमारे। एंड दीज आर जस्ट आई मीन हमें अफसोस ही कर सकते हैं और वी कैन सिट एंड टॉक अबाउट इट एंड होप एंड प्रे कि जी हमारे मुल्क के भी हालात अच्छे हैं और कभी पाकिस्तान भी दोबारा से शाइन करें। दैट इज ट्रू, लेकिन बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक दुनिया में रह रहे हैं, ये चीज़ आपको तमीज़ सिखाने की लोगों को ज़रूरत है कि आप जो हैं किसी का लोगो ट्रेडमार्क को उठा के अपने पास यूज़ नहीं कर सकते। आई थिंक हम लोगों को स्टारबक्स भी याद है तुम्हें, स्टारबक्स जो था स्टारबक्स, हाँ तो उसने तो केस जीत लिया ना उसने, बिकॉज उसका तो क्योंकि बिकॉज ही वाज kind of copying their colors and the aesthetics, लेकिन he was not actually the name was different, हाँ name थोड़ा different ही था। It was sort of like a pun given to it. It's not just कि अलबेक का as it is logo आप उठा के वहाँ पर लगा ले। So I think that really counts कि if you are creative enough or not. I think that is very creative though. I'm all in for Starbucks there. इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा everyone, अपना लाजमी ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि आपका भी दुबई का वीज़ा लगा नहीं लगा और आपके क्या ख्यालात हैं इसके बारे में। हमें बहुत सारा दुबई पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं। हाँ, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।